आप ही अस्सलाम वालेकुम। क्या मुसीबत है, इससे भी अभी आना था। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? वही जो आप कर रही हैं, बस वॉक कर रहे हैं। Who are these people? ये हमारी नेबर हैं। इससे भी अभी आना था। Hey boy, कैसा है? Good. Hi girls, how are you? ये हैदर मेरा भांजा, इसके बारे में बता रहा था ना थोड़े दिन पहले। बहुत नॉटी है मेरा बॉय, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। हैदर कैसे हो? दोस्ती करोगे मुझसे? चलो फ्रेंड्स। हाँ? गुड बॉय। सिहाम, तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? कितना वेट किया तुम्हारा हमने। सॉरी आप ही, मैं बहुत बिजी हो गया था, निकल ही नहीं सका। सिहाम, तुम एमन से तो मिले ही नहीं। अरे हाँ एमन, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, जब तक आप यहाँ पर हैं आप इसी घर में रह सकती, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही आपका अपना घर हो। ओके? थैंक यू। अरे थैंक यू की क्या बात है, मुशीर भाई की बहन है तो उसका मतलब है मेरी भी बहन है। What? और तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? अंदर तो आओ। नहीं, वो आपकी गेस्ट टाइम है, आप बिजी हैं, हम बाद में आ जाएंगे। अभी चलते हैं। नहीं, किस तरह की बातें कर रहे हो? चलो ना अंदर, क्या हो गया? अरे नहीं, हम बाद में आ जाएंगे, अभी आपकी गेस्ट टाइम है ना, बाद में आएंगे। ओहो सियान, जबरदस्ती क्यों रोक रहे हो जब वो जाना चाहती है? ओके, अल्लाह हाफिज। सिहाम, एमन को टाइम देना बहुत जरूरी है। अब अर्शिया का क्या है, वो तो यहीं पे ही है। जी आप ही ठीक कह रही हैं, बाद में आती हूँ। बाय। अच्छा सुनो, बाय बोल। अच्छी लड़कियां हैं, मेरे एज ग्रुप की भी हैं। We can be friends. मैं क्या बताऊं, आपको जो मुनासिब लगे वो रख लें आप। तुम बताओ क्या मेरी तरफ से भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई कहाँ रह गई थी तुम लोग? वो बस हम एंगेजमेंट की डेट फाइनल कर रहे थे। क्या वाकई? क्या डेट डिसाइड की फिर? नेक्स्ट वीक में मुनासिब रहेगा, क्या ख्याल है? नेक्स्ट वीक? नहीं, बहुत जल्दी है, मेरी सैलरी नहीं आई है अभी तक, मुझे शॉपिंग करनी है, बहुत सारी तैयारियां करनी। नहीं प्लीज नहीं, 2 वीक्स बाद कर लेते हैं प्लीज। अर्शिया सैलरी की फिक्र मत करो, सारी शॉपिंग मैं करूंगा तुम्हारी। थैंक यू पापा। सिमाब तुम्हारा क्या ख्याल है? पता नहीं, मेरे कोई मसला ना हो जाए। मेरे ख्याल में हम सादगी से रस्म कर लेते हैं।
इमाद और अनुषे एक दूसरे को अंगूठी पहना दें, मेरे ख्याल में यही ठीक रहेगा। ये क्या बात हुई भला? मैं आपको बताती हूँ, यही तो बात है आपकी अम्मी कि आप ना हमेशा हर बात पे सब्र करती हैं, बर्दाश्त करती हैं और दिल में रखती हैं और किसी को बताती भी नहीं कि आपके दिल पे क्या गुजर रही है। तो और क्या? बताने दे मुझे। आपको पता है काशफ आंटी और खाला अम्मा आई थी। और आके धमकियां देके गई कि वो ये रिश्ता होने ही नहीं देंगी, इसलिए अम्मी परेशान हो रही है। ये रिश्ता अनुषी के बाप ने तय किया है और ये इंशाल्लाह होके रहेगा। जी जी चाची, आप किसी भी तरह के वहम को दिल से निकाल दें। बस तो तय हो गया, नेक्स्ट वीक रस्म होगी और जिसने जो जो तैयारी करनी है दिल खोर के कर ले। और हाँ, मेहमानों की लिस्ट बना लो। और हाँ, अरे मेन्यू भी तो डिसाइड करना है। ये किसका काम है, कौन करेगा? और साफ पहले आप खाला अम्मा से बात कर लें, ये सब भी हो जाएगा। सिमाब मैं सब कर लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और चाची, आपको क्या लगता है मैं किसी के दबाव में आकर अपना रास्ता बदल लूंगा? अरे यकीन रखें मुझ पर, मैंने जो वादा किया उसको एंड तक निभाऊंगा। वाह मेरे शेर पुत्र, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। तो मेरी बहन को कभी नहीं छोड़ोगे, उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे और पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटोगे। खैर ये बातें छोड़े, पापा मेरी बात सुने। हम कल जाएंगे शॉपिंग के लिए और आपने शहरोज को ना चुपके से बताना है, क्योंकि हमने उससे वादा लिया था कि हम जब भी शॉपिंग पे जाएंगे उसको साथ लेकर जाएंगे। अच्छा भाई, बता दूंगा बता दूंगा। और कुछ? सीरियसली तुम लोग कल शॉपिंग के लिए जा रहे हो? जबरदस्त। लेकिन अगर ऐसा है तो मैं घर बैठ के क्या करूंगा? मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ। हाँ, ओ नहीं यार, मैं खुद आ जाऊंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, ओके ग्रेट, चलो फिर मुलाकात होगी। और हाँ, दूसरी बात ये है कि आंटी को ना मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारकबाद देना। हाँ, कल मैं चक्कर लगाऊंगा। ओके बाय। सियाम हर वक्त किसके साथ फालतू बातें करते रहते हो? बंद करो ना, हमारी बात भी सुन लो। हाँ जी, बंद कर दिया, बोलें क्या बात है? एमन शॉपिंग पर जाना चाह रही है। अच्छा ठीक है, तो जरूर जाए, इसमें मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? वो बेवकूफ, इजाजत थोड़ी ले रही हूँ। तुम्हें बताने के लिए आई हूँ, कल रेडी रहना, एमन के साथ तुमने शॉपिंग करने के लिए जाना है। नहीं आप ही, सॉरी मैं नहीं जा सकूंगा। क्या मतलब तुम नहीं जा सकते? मुझे कुछ जरूरी काम है ना। ये भी बहुत जरूरी काम है। तो अगर इतना जरूरी है तो आप खुद ले जाए ना एमन को। ओ, एमन ने तुम्हारे साथ जाना है। आप ही क्या हो गया आपको, किस बात की जिद है? अजीब बातें कर रही हैं। अगर इसको वाकई मेरे साथ ही जाना था ना तो फिर मैं कल नहीं लेके जा सकता। 1-2 दिन बाद ले चलूंगा जब मेरे पास फालतू टाइम होगा। अब एमन, श्याम ना वाकई बहुत बिजी हुआ है, 1-2 दिन में तुम्हें लेके चला जाएगा। हाँ अब प्लीज अंडरस्टैंड। श्याम क्या करते हो? आप ही, ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना ना मेरे बस की बात नहीं है। और ये यहाँ पर क्यों आई है इन द फर्स्ट प्लेस? इतनी मुश्किल से मैंने उसे मनाया था, सारा तुमने उसका मूड ऑफ कर दिया। तो ये वापस कब जाएगी? 1-2 दिन में तुम उसे लेके जाओगे, अब बहाना नहीं करोगे। बस इतनी जल्दी घबरा गए? मुझे देखो, इतने सालों से इन लोगों को झेल रही हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। बाकी लोग तो बर्दाश्त से बाहर है। हाँ तो हिम्मत है ना आपकी। लेकिन आप ही, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप मजबूर नहीं हैं। छोड़ दें ये सब, क्यों झेल रही हैं? घर बसाए रखने की ख्वाहिश कभी कभी औरत को खून थूकने पर मजबूर कर देती है। तुम नहीं समझोगे इस बात को, लेकिन खैर, बहुत जल्द मैं उस घर में अपना मुकाम बना कर रहूंगी, तुम खुद देखोगे। ठीक है, फिर आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको आपका मुकाम दिलाने के लिए क्या कर सकता हूँ? आप ही बताऊंगी मैं, बहुत जल्द बताऊंगी।
आज मेरी जिंदगी का बेस्ट डे, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा जब घर जाकर अपनी वालदा मोहतरमा और नानी जान को बताओगे ना, यही जिंदगी का वर्स्ट डे बन जाएगा। अरे क्या हो गया यार, क्यों डरा रहे हो बच्चे को? अरे भाई तुम जो भी शॉपिंग करोगे ना हमारे घर पर रख देना, फिर किसी को पता नहीं चलेगा। बुज़दिल लोग, बुज़दिलाना मशवरे। तुमने कोई चोरी नहीं किया, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। कह देना अर्शी बाजी के साथ गया था मॉल सामान खरीदने, सिंपल। हाँ सही बात है। वैसे गाइस बहुत भूख लग रही है, क्या ख्याल है कुछ ऑर्डर कर लिया जाए? हैं? हाँ ये बताओ क्या अच्छा है? अभी हम मोमोज बहुत दिखाएंगे, खूबसूरत बहुत मजे के होते हैं। ओके, यहाँ पे कहाँ मोमोज किस जो- तरफ है? किस तरफ? एक मिनट, ये वाओ सिहाम, अब उसकी कॉफी बहुत अच्छी है। और ईमन मैं तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ। जरा रुकिए आप। इधर है वो आपका भाई सिहाम है ना, और उसे तो जरूरी काम से जाना था ना। ये लड़कियां उसके नेबर। सिहाम, ये था तुम्हारा जरूरी काम। अरे आप ही आप व्हाट अ सरप्राइज। आए आप दोनों हमें ज्वाइन करें ना। नो थैंक यू। अगर आपको जाना है तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। I'm going home. ईमन, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। ईमन, सिहाम, मुझे यकीन नहीं आ रहा तो मेरे वो ही भाई हैं, जिसके लिए मैं जान से भी ज्यादा अजीज थी। कोई तुम्हें मुझसे इतना भी दूर कर सकता है? आप ही मत कहो मुझे आप ही। अच्छी तरह से मैं देख रही हूँ तुम मुझसे कितना दूर होते जा रहे हो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तुम सुन रही हो ना? अर्शी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं। श्याम भाई के सिस्टर का रवैया बहुत अजीब था यार। जब से आई है मैं उन्हें ही नोट कर रही थी। वो तुम्हें इस तरह से देख रही थी जैसे तुमने उनका कुछ छीन लिया हो, या तुमने उनके हक पर डाका डाल दिया हो। उन्हें तुमसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था सबके सामने। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा है। कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या बोलूं? क्या बोल सकती हूँ? अच्छी बात तुम कह रही हो, जो बोलती पहले और सोचती बाद में। हैरत की बात है यार, तुम खुल के श्याम भाई से बात क्यों नहीं करती हो? उनसे पूछोगे ये सब कुछ क्या चल रहा है भाई? और वो लड़की कौन थी जो फजूल में खफा हुई थी?
क्या रिश्ता है भाई उसका श्याम भाई से? फजूल में नखरे दिखा रही थी ये चीप। अगर तुम उनसे बात नहीं करोगे तो मैं खुद जाऊंगी। मैं कल ही जाऊंगी उनसे मिलने के लिए। जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा, आखिर मेरी बहन की जिंदगी का मामला है। अर्शी, अभी सब कुछ हमारे हाथ में, प्लीज तुम परेशान नहीं हो। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अपना सब कुछ लुटा चुकी हूँ। It was a mistake to come here. जब से आई हूँ तब से बराबर का इग्नोर किया जा रहा है मुझे। हट भाभी, ये तो भूल ही गई कि मैं कौन हूँ। इनसे पूछे जरा, इन्हें आप भी याद है या नहीं? मुशीर ऐसी कोई बात नहीं, आप जानते हैं ना एमन तो मेरी बहनों जैसी है। झूठ बोल रही हैं, ऐसी ही बात है। दोनों बहन भाई मेरी इंसल्ट करें, भूल गए कि मुशीर भाई की बहन हूँ। हमारे कान क्या सुन रहे? अरे लानत हो आप पर, बहन पर जुल्म हो रहा है और खुद खामोशी से सुन रहे। अम्मी जान, गुस्सा तो हमें भी बहुत आ रहा है, लेकिन एक बात तय है, नीला को तो हम नहीं छोड़ेंगे, इसे कभी माफ नहीं करेंगे। सॉरी मुशीर, प्लीज आप गुस्सा नहीं करें ना। अम्मी जान, आप टेंशन नहीं लें, जैसा एमन बोलेगी ना वैसे ही होगा। मैं श्याम को समझा दूंगी। हाँ, अच्छी तरह समझा देना उसे, क्योंकि हम अपनी बहन की आंख में एक आंसू बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर वो हर्ट हुई ना तो तुम सबको मिलकर उससे माफी मांगना पड़ेगी, वरना हम तुम में से किसी एक को भी माफ नहीं करेंगे। मेरी बात तो सुने मुशीर। आप ही छोड़े मेरा हाथ, बात कर लेने दें। ये समझते क्या है खुद को? आज मैं सारी चीजें फाइनल करके ही रहूंगा। हम तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे। क्यों ना बात करूं मैं? कब तक आपकी इंसल्ट करते रहेंगे ये लोग? बुरा लगा ना? आज उनकी हकारत भरी बातें तुमने अपने कानों से सुन ली। सोचो मेरे बारे में, कितने सालों से उनको बर्दाश्त कर रही हूँ, उनके सारे काम करती हूँ, उनके लिए जॉब करती हूँ, फिर भी बुरी हूँ मैं। पर क्यों कर रही हैं ये सब? क्यों बर्दाश्त किए जा रही हैं? बस करें, खत्म कर दें ये सब। और आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं? छोड़ दें इन लोगों को। कैसे छोड़ दूं? इतनी आसानी से उन लोगों को छोड़ दूं? इतने साल मैंने उन लोगों की गुलामी की, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। याद रखो, अगर मैंने छोड़ दिया ना, सारे खानदान की उंगलियां मुझ पर उठेगी, सबके सवालों के जवाब मुझे देने होंगे। हाँ, मैंने कुछ और सोचा हुआ है। अपनी इंसल्ट का बदला लूंगी, इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मैं आपकी हेल्प करने से कब पीछे हटाऊं आप ही? मैं हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। सियाम, तो पर सुनो, एमन यूं ही पाकिस्तान नहीं आई है, वो तुम में इंटरेस्टेड है। मुशीर और उनकी अम्मा से मैंने वादा किया है, उनकी लाडली शहजादी की मैं तुमसे शादी करवाऊंगी। What? ये क्या कह रही हैं आप? ये लोग पागल तो नहीं हो गए? इनको क्या लगता है कि मैं कोई पपेट हूं कि ये जो भी कहेंगे मैं उनके इशारों पे चलूंगा? सिहाम, देखो, अभी तुमने मुझे कहा ना, तुमने मुझसे वादा किया तो मेरी हेल्प करोगे। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है ना, ये वो सब लौटाने का बेहतरीन मौका है, बेहतरीन वक्त है। प्लीज हेमन को मेरी भाभी बनाने दो। उन्हें यह लगता है कि सालों से जो रवैया उनका मेरे साथ रहा है, मैं उसकी आदी हो चुकी हूँ। गलत लगता है उनको, मैं इसकी आदी नहीं हुई हूँ। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया ना, एक एक बात का जवाब दूंगी उन्हें मैं, एक एक बात का हिसाब लूंगी। सिहाम, मेरी तरफ देखो,
देखो मेरी मदद करो ना, मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ, उनको हर बात का जवाब देना चाहती हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं अपने माँ बाप की कितनी लाडली थी, शहजादी थी उनकी। क्या किया उन लोगों ने मेरे साथ, मुझे गुलाम बना के रख लिया। दिन रात मेरी इंसल्ट की है सबने, मेरी फैमिली को बुरा भला कहा है। अब ये मेरे पास बहुत अच्छा मौका, उनकी बहन मेरे पास होगी ना, मैं भी उनकी फैमिली की इसी तरह से इंसल्ट करूंगी जैसे उन्होंने मेरी फैमिली की इंसल्ट की है। श्याम, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो ना, तो मेरा साथ दोगे? हाँ, देखो मेरी तरफ। श्याम, अर्शी की कॉल। हेलो अर्शी, तुम जाग रही हो? मुझे लग रहा है कि तुम सो रही थी, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, वो बस कॉल करते करते ही रुक गया। तुम ठीक हो? आपको लगता है जो कुछ हुआ है उसके बाद मैं सो सकती हूँ? आई एम सॉरी, और मुझे पूरा एहसास है, मैं इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ। एंड आई स्वेयर टू यू, आई प्रॉमिस, मैं आप ही के फेवर में कोई बात नहीं करूंगा। उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया था। मुझे मिलना है आपसे, कुछ बात करनी थी। हाँ ठीक है, जरूर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं कल ही तुम्हारे घर आ जाता हूँ फिर। नहीं नहीं, घर पे नहीं, घर पे बात नहीं हो सकती। अम्मी सुनेंगी, बिला वजह दुखी होंगी वो। मैं हॉस्पिटल आ जाऊँ? हाँ ठीक है, दैट साउंड्स ग्रेट, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने दिल से सारे खौफ और डर निकाल कर आना। मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने वही अर्शी हो जिसका दिल शीशे की तरह साफ और शफाफ है। उस अर्शी को तो मैं भी ढूंढ रही हूँ, न जाने कहाँ गायब हो गई है। अर्शी, मैं मिलती हूँ आपसे कल, फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अच्छा सुनो, हेलो, काट दिया? एमन, आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। तुम्हारी पसंद का पराठा और ऑमलेट बनाया है। वाह, आपने खुद बनाए हैं? अब नहीं, मैंने खुद नहीं बनाए, खान सामा से बनवाए। मगर मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपके हाथ के पराठे खाने हैं, जैसे मॉम वीकेंड पे बनवाया करती थी। एमन, आज आंख देर से खुली थी इसलिए नहीं बना सकी। तुम आओ ना, खा के देखो, बहुत मजे के बनाते हैं वो। आ जाओ। वैसे मैं देखती हूँ, यहाँ आकर ना आपका दिमाग खराब हो गया है, कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ रही हैं आप। खैर, ये सिहाम कहाँ है? वो हमें ज्वाइन नहीं करेगा? और वो तो हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल? मुझे तो उसके साथ शॉपिंग पर जाना था। हाँ, कोई इमरजेंसी होगी इसलिए चला गया जल्दी से, वरना बता के जाता है। खबरदार, बस और झूठ मत बोले। आपको ना सब पता होता है। मुझे बेवकूफ बना रही हैं आप दोनों बहन भाई पीछे मेरा जिक्र करके ना मुझ पर हंसते होंगे। एमन, ऐसी कोई बात नहीं है, आओ ना नाश्ता करते हैं। मुझे नहीं करना कोई नाश्ता। अब एमन, मैं कॉल करती हूँ उससे, सुनो तो मेरी बात। ओके सिहाम भी ना, पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा।
ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है, वरना मेरा भाई ऐसा नहीं था। देख लें आप, जो भी सच है मुझे वो बता दें, मैं सच की आती हूँ। चुप करके सह जाऊंगी, लेकिन मुझे झूठ में मत रखें प्लीज। तुम कहना क्या चाह रही हो? कि मैं इतना कमजोर हूं, मेरा प्यार और मेरी मोहब्बत सब झूठ है, सब कुछ। दुनिया का मजबूत से मजबूत तरीन मर्द भी ना रिश्तों के आगे कमजोर पड़ जाता है। और फिर आप तो अपनी आप ही से बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे पापा की मिसाल मेरे अपने सामने है। ये खालाम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे वो। आंखें बंद करके जो खालाम्मा कहती रही वो उनकी बातों पर अमल करते रहे। और क्या हुआ? हमारा हाल तो आपके सामने ही है ना। हम तो दरबदर हो गए। मैं अपनी आंखें खुली रखने का आदी हूं, और मुझे ये भी याद है कि मैंने एक प्यारी सी मासूम लड़की से कुछ वादे किए, और अब मैं उन वादों का पाबंद हूं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमेशा मुझ पर एतबार करना अर्शी। मैं मानता हूं कि मेरी बहन मेरे लिए बहुत अहम है और मैं उन्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि उनके किसी भी गलत फैसले में मैं हिस्सेदार नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मैं समझाऊंगा उन्हें, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो समझ जाएंगी। बस वो बहुत डिस्टर्ब रहती हैं काफी सालों से। ससुराल में उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है। मतलब एक पढ़ी लिखी खातून होने के बावजूद भी वो इतना कुछ सहती रहती है। जिनसे गालियां खाती हैं उन्हीं के लिए कमा कर खिलाती हैं। इतने मुहासिब माशरे में रहने के बावजूद भी हर शरीफ औरत की यही कहानी होती है, चाहे वो यूरोप में हो, अफ्रीका या फिर एशिया। मेरी बहन भी उन औरतों में से एक है अर्शी। लेकिन प्लीज तुम परेशान नहीं होना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, ठीक है? अनुषी की एंगेजमेंट है, पापा आप सबको इनवाइट करेंगे और आप ही के पास मैं खुद जाऊंगी और इनवाइट करने। ठीक है, लेकिन याद रखना ये सब तुम अपने रिस्क पे कर रही हो, बाद में मुझसे गिला मत करना। ओके? क्या? मैं जा रही हूँ अब। कहाँ? बैठो, बस। चाय मंगवाई है मैंने। नहीं, सही है भाई। मंगनी कर रहे हो या डायरेक्ट बारात लेकर आ रहे हो? मेरी बला से मुझे क्यों बताया जा रहा है? बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि तुमने और खाला अम्मा ने दोनों ने शामिल होना है। शामिल होती है मेरी जूती। अरे अम्मा देखो, ना कोई सलाह ली ना कोई मशवरा लिया। मेरी तरफ से सब लोग जाएं भाड़ में, दफा दूर। मैं नहीं आने वाली। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खाला अम्मा, आपका क्या प्रोग्राम है? और साहब, वैसे काशवा कह रही है बिल्कुल ठीक। कैसे दूध में से मक्खी की तरह से निकाल बाहर किया तुमने। हालांकि मैं घर की बड़ी हूं, मगर कोई अहमियत तो दी नहीं तुमने। ना किसी ने पूछा, ना किसी ने मशवरा किया। और वो कल का बच्चा, उसने भी कोई लिहाज नहीं किया, हालांकि मैंने उसको सीने से लगाकर पाला है। वो इसलिए खाला अम्मा कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। पहले तो मैं बिल्कुल अंधा और गूंगा बना हुआ था। आपकी रायपारी में कदम उठाता अगर मैं आप दोनों की बातें इत्तफाकन सुन ना लेता। खाला अम्मा,
मैं सिमाब को काशफा पर सौकन बनाकर नहीं लाया था। बल्कि काशफा से आपने मेरी शादी उस वक्त करवाई थी जब सिमाब मेरी जिंदगी में थी और मेरी 2 बेटियां थीं। जब सिमाब ने आप दोनों का कुछ नहीं छीना तो फिर उसके लिए और मेरी दोनों बेटियों के लिए आप लोगों के दिल में इतनी नफरत क्यों? हलामा, मैंने आपको हमेशा मां का दर्जा दिया और आपके कहे को हुक्म का दर्जा दिया, लेकिन आपने मेरी बेटियों को पोतियों का दर्जा नहीं दिया। ऊपर से मुझे भी मेरी बेटियों से गाफिल किए रखा। अब बताएं मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? बहुत सर में दर्द हो रहा है मेरे। मैंने सुबह से चाय जो नहीं पी, जाके बनाती हूँ। 1 मिनट बर्दाश्त करें, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मेरी तरफ से आप दोनों को दावत है। आप दोनों शरीक होंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, वरना जो तय हो चुका है वो तो इंशाल्लाह होके रहेगा। हाँ, शरीक होंगे बेटा, जरूर शरीक होंगे। वो तो बस हम ऐसे ही तुम्हें थोड़ी सी ऐसे नाराजगी खफगी दिखा रहे थे। तुम्हारी खुशी में तो मेरी भी खुशी है मेरे बच्चे। अरे अम्मा, क्या हम वाकई जाएंगे? हाँ, तो और क्या। अरे नाराज होके घर में बैठे रहने का कोई फायदा है भला? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अब जाएंगे तो ही कुछ करेंगे ना, वरना यहाँ घर बैठे बैठे तो अपना जी ही जलेगा बस। अम्मा, वैसे भी आपसे तो कुछ ना हुआ। दिल तो यूं भी जलेगा और तू भी। रुको, कहाँ जा रही हो और किससे काम है? इस घर में आने के लिए काम की जरूरत नहीं है मुझे, मैं कभी भी आ सकती हूँ, पड़ोसी होना इसलिए। पड़ोसी? देखो, अभी आना जाना नहीं होगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी, बिला वजह के पंगे मत लो, भारी पड़ सकता है। अपने काम से काम रखो। रुको, अब क्या है? मैंने कहा ना कि नहीं आ सकती। ना गो अवे फ्रॉम हियर और दोबारा मत दिखना मुझे। ओ भाई रिलैक्स, क्या हो गया? क्यों नहीं जा सकते? और तुम कौन हो? ओ हाँ, तुम सिहाम की बहन हो ना, तो सिहाम की बहन होने के नाते से तुम रोक सकती हो, तुम्हारा पूरा पूरा हक है। ऐसे ही है ना? व्हाट रबिश, बहन होगी तुम, फियांसे है वो मेरा और हम शादी करने वाले हैं। क्या क्या क्या? फियांसे? रिलैक्स हो जाओ थोड़ा, जाके शीशा देखो पहले। आई बड़ी फियांसे, बहन बनाया ना तो बहन बन के रहो, ज्यादा उछलो मत। अरे यार, किन बातों में लगा दिया मुझे? मैं इधर आप ही से मिलने के लिए आई थी और तुम्हारी बकवास बातें सुनने लग गई। बहुत बेवकूफ औरत हो तुम वैसे। ये औरत किसको कहा तुमने?
आपको बुरा लगा? ओ, आइंदा मत रोकना मुझे। फूल सी लड़की है। भैया अपनी मामा को समझा देना, मेरे फंक्शन में हरगिज कोई गड़बड़ करने की कोशिश ना करें। आखिर मुझ बेचारे की पहली और आखिरी मंगनी है। पहली जरूर होगी लेकिन आखिरी नहीं है, ये मेरा चैलेंज है। अरे नानो, आप क्यों मेरी खुशी में खुश नहीं है? ये सवाल मुझसे नहीं, तुम खुद से पूछो। आग भड़क रही है मेरे अंदर। तुम करवाओ ये मंगनी, लेकिन बता रही हूँ बहुत पछताओगे तुम। ना तो ज्यादा जहेज मिलेगा, ना दामादों वाले नखरे उठाए जाएंगे, और उल्टा वो अर्शी वो छोटा बहनोई समझ के सारी जिंदगी जलील करेगी तुम्हें। हाँ तो उसमें बुराई क्या है, मैं छोटा ही हूँ उससे। और तुम देखना, घर दामाद भर्ती कर लेंगे और वो औरतें वो तुम्हें लूट के खा जाएंगी। अरे नानी, आप पता नहीं क्यों लोगों को इतना बुरा समझती हैं। इतना अच्छे तो हैं वो लोग। लो और सुन लो, अरे सत्यानाश चाहे उन माँ बेटियों का, मेरे अपने बच्चे मेरे खिलाफ करती है। छोड़े, बद्दुआओं का सिलसिला तो आपकी तरफ से जारी रहेगा। अभी बताएं, आपने शॉपिंग कर ली? आखिर लड़के की राज दुलारी नानो है आप, आपकी तो शान ही सबसे जुदा होगी। अगर नहीं की तो ये लें पैसे, दिल खोलकर शॉपिंग कीजिएगा। अरे हटो, कौन सी शान, कहाँ की शान? अरे तुमने तो मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया, मेरी बरसों की रियाजत मेहनत सब जाया हो गई। अरे नानो, कुछ जाया नहीं हुआ, बल्कि अब तो सब ठीक होने जा रहा है।